मीटअप की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा प्राची को। यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले जो पहली कविता है वो थोड़ी संजीदा है, थोड़ा टॉपिक ऐसा छेड़ूंगी, अगर समझ में आए तो आई एम श्योर आप सब जानते हैं औरतें यहाँ पे रेजोनेट ज़्यादा कर पाएंगी बिकॉज इट्स विमेन रिलेटेड। सो औरतों पे अत्याचार ज़्यादा होता है एंड एट टाइम्स दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो उसी में अगर आप किसी को जानते हैं कोई ऐसी सिचुएशन में फंसा है तो उस सिचुएशन में एक कविता लिखी है उस सिचुएशन पे। कविता का नाम है अल्प विराम या पूर्ण विराम। मिटाना चाहे कोई तेरी हस्ती, मिटाना चाहे कोई तेरी हस्ती, चुप्पी या हस्तक्षेप, ए नारी ये फैसला तुम्हारा हो। मिटाना चाहे कोई तेरी हस्ती, चुप्पी या हस्तक्षेप, ए नारी ये फैसला तुम्हारा हो। अन्याय के खिलाफ अल्प विराम या पूर्ण विराम, ए नारी ये फैसला तुम्हारा हो। वजूद अपना पहचान अपनी एक चुटकी सिंदूर से बदल लेती हो। वजूद अपना पहचान अपनी एक चुटकी सिंदूर से बदल लेती हो। नाम किसी और का अपने नाम से जोड़कर अपमान तिरस्कार भी सह लेती हो। खामोश रहना या आवाज उठाना, खामोश रहना या आवाज उठाना, ए नारी ये फैसला तुम्हारा हो। जहाँ जन्म लिया वो विदा करके बोले अब ये घर तुम्हारा नहीं। जहाँ जन्म लिया वो विदा करके बोले अब ये घर तुम्हारा नहीं। जिस घर में डोली सजा के लाए वो बोले इस घर पर तुम हक जताना नहीं। सर झुकाकर रोले या सर उठाकर हक अपना ले ले। सर झुकाकर रोले या सर उठाकर हक अपना ले ले, ए नारी ये फैसला तुम्हारा हो। अन्याय के खिलाफ अल्प विराम या पूर्ण विराम, ए नारी ये फैसला तुम्हारा हो। कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे हंसना है, कैसे खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, तुझे शिष्टाचार सिखाने वाले जब तेरी ही आबरू पे हाथ डालते हैं ना। बेबस अबला रहना या दुर्गा बन पापियों का संहार करना, बेबस अबला रहना या दुर्गा बन पापियों का संहार करना, ए नारी ये फैसला तुम्हारा हो। अन्याय के खिलाफ अल्प विराम या पूर्ण विराम, ए नारी ये फैसला तुम्हारा हो। माँ चाहिए, बहन चाहिए, माँ चाहिए, बहन चाहिए, प्रेमिका चाहिए, पत्नी चाहिए, पर बेटी को माँ की कोख जो नसीब नहीं देते, ऐसे समाज के ठेकेदारों से अपनी बेटी का जीवन बचाने को डट जा या डर जा। ऐसे समाज के ठेकेदारों से अपनी बेटी का जीवन बचाने को डर जा या डट जा, ए नारी ये फैसला तुम्हारा हो। अन्याय के खिलाफ अल्प विराम या पूर्ण विराम, ए नारी ये फैसला तुम्हारा हो। मिटा दे कोई तेरी हस्ती, चुप्पी या हस्तक्षेप, ए नारी ये फैसला तुम्हारा हो। अन्याय के खिलाफ अल्प विराम या पूर्ण विराम, ए नारी ये फैसला तुम्हारा हो। एक छोटी सी कविता है। हम सभी अपने अपने तजुर्बों से गुजरते हैं जिंदगी में, तो कुछ तजुर्बे के ऊपर लिखा है। उम्र यूं ही नहीं गुजारी दुनिया में आकर, उम्र यूं ही नहीं गुजारी दुनिया में आकर, कुछ तजुर्बे हमने भी पाए हैं। अपनों के चेहरे से जब उतरे नकाब, अपनों के चेहरे से जब उतरे नकाब, कुछ सबक हमने भी पाए हैं। दीमक की तरह होते हैं, दीमक की तरह होते हैं कई रिश्ते, खोखला कर देते हैं कुछ धोखे हमने भी खाए। हिसाब रखते हैं लोग व्यवहार का व्यापार के जैसे, हिसाब रखते हैं लोग व्यवहार का व्यापार के जैसे, कुछ बही खाते हमने भी निपटाए हैं। चर्चा में हूँ आजकल मैं आजकल बहुत, सुना है मेरे नाम की धूम मची है शहर में, कुछ काम तो चलो मेरे दुश्मन भी आए। थैंक यू। बहुत शानदार कविताएं पढ़ी आपने। मैं प्राची, एक बार प्राची के लिए ताली हो जाए, क्योंकि टाइम आगे बढ़ रहा है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तुरंत पवन मिश्रा जी को बुलाऊंगा। भीड़ लगी है जिसके पीछे, उसे देखती है ये दुनिया, मेरे आगे सब ठीक रहे फिर भाड़ में जाए ये दुनिया। दो रंगों से रंगी है दुनिया, दो रंगों से रंगी है दुनिया, एक मेरी एक गरीबी, आज नहीं बरसों से ऐसी चली आ रही है ये दुनिया। सच मुझे बता रहा हूँ, मैंने जो आज लिखा वो मुझे याद नहीं है तो मैं सुना नहीं पा रहा हूँ। बहुत लंबी 2-3 लिखी मैंने, पर वो सुनाऊंगा नहीं। जिंदगी अच्छे से तुझे जीना भी है, जिंदगी अच्छे से तुझे जीना भी है, अपने हिस्से का जहर पीना भी है। जिंदगी अच्छे से तुझे जीना भी है, अपने हिस्से का जहर पीना भी है। यूं ना मायूस हो मुझसे मेरे कातिल, तेरे पास खंजर है मेरे पास सीना भी है। जिंदगी ऐसी जगह जाके खड़ी होती है, जिंदगी ऐसी जगह जाके खड़ी होती है जब खुद की परछाई भी खुद से बड़ी होती है। जिंदगी ऐसी जगह जाके खड़ी होती है जब खुद की परछाई भी खुद से बड़ी होती है। हम अक्सर आईना साफ करते हैं, धूल चेहरे पे पड़ी होती है।
अनुभव से कुछ सीख गए हैं, अनुभव से कुछ सीख गए हैं, बुरे वक्त से जीत गए हैं, अनुभव से कुछ सीख गए हैं, बुरे वक्त से जीत गए हैं। हमने अमृत नहीं पिया है, विष पी के जीना सीख गए हैं। तुम आओ तो सही, तुम आओ तो सही, कैसे कहाँ रखता हूँ, तुम आओ तो सही, कैसे कहाँ रखता हूँ, मैं घर से ज्यादा जगह दिल में रखता हूँ। तुम आओ तो सही, कैसे कहाँ रखता हूँ, घर से ज्यादा मैं जगह दिल में रखता हूँ। तुम अपनी बात मोहब्बत की तरह तो रखो, मैं मोहब्बत को इबादत की तरह रखता हूँ। महफिल से उसकी यूं मायूस होके लौटा, लौटा हो जैसे कोई जुआरी हार के। महफिल से उसकी यूं मायूस होके लौटा, लौटा हो जैसे कोई जुआरी हार के। प्यार को मेरे सब देखें दिल की निगाह से, जैसे हम कहीं से लाए थे कुछ लूट मार के। और आखिरी सुना रहा हूँ 4 लाइनें। उसने पूरे खत में एक दफा ही प्यार लिखा था, मैंने उस पंक्ति को 100 बार पढ़ा था। उसने पूरे खत में एक दफा ही प्यार लिखा था, मैंने उस पंक्ति को 100 बार पढ़ा था। वो चिट्ठी लिखकर भूल गए, मैं कैसे भूलूं। उसने पुस्तक पढ़ी ज्ञान की, मैंने प्यार पढ़ा था। अमृत नहीं मिलेगा, मैं देख रहा हूँ। अमृत नहीं मिलेगा, मैं देख रहा हूँ। विष पीकर जीना सीख रहा हूँ। अमृत नहीं मिलेगा, मैं देख रहा हूँ। विष पीकर जीना सीख रहा हूँ। बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, अंदर अंदर टूट रहा हूँ। बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, अंदर अंदर टूट रहा हूँ। कितनी दूर चले हैं तन्हा तन्हा, कितनी दूर चले हैं तन्हा तन्हा, कितना और चलूंगा सोच रहा हूँ। अभी बचा है टूट न जाए रिश्ता कोई, अभी बचा है टूट न जाए रिश्ता कोई। संबंधों का ताना बाना जोड़ रहा हूँ। अमृत नहीं मिलेगा, विष पी के जीना सीख रहा हूँ। ओके, और एक सुना देता हूँ बस ये। ओके, थैंक यू सो मच। मोहब्बत से गुजरे हैं, मैं खाने को जाना है, दोनों में फर्क ही क्या है, बस होशी तो गंवाना है। बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी सर आपने, थैंक यू सो मच। मैं आगे परमजीत जी को बुलाऊंगा। सफर यूं ही नहीं बदलता किसी मोड़ से, सफर यूं ही नहीं बदलता किसी मोड़ से। कभी एक खिड़की खोलनी पड़ती है खुद से, कभी एक खिड़की खोलनी पड़ती है खुद की ओर से। भीड़ में चलकर मंजिलें मिल भी जाएं तो क्या, भीड़ में चलकर मंजिलें मिल भी जाएं तो क्या, सुकून तो आता है बस भीतर की ओर से। नमस्कार, मेरा नाम परमजीत कौर है। कभी सोचा नहीं था कि जब खामोशियां बढ़ेंगी तो कलम बोल उठेगी। आज शायद मैं वही आवाज हूँ जो अनकही बातों की दरारों से होकर गुजरती, बस एक मुसाफिर जो कभी कभी ठहर कर जिंदगी को थोड़ा पढ़ने की, थोड़ा सुनने की कोशिश करती है। तो आइए आज कल्पना में ही सही एक खिड़की के पास बैठते हैं और वहाँ से देखते हैं बाहर की नहीं, अपने भीतर की दुनिया को। तो कभी सोचा है कि जिंदगी की सबसे गहरी बातें हमें सफर में ही क्यों समझ आती है? जिंदगी की सबसे गहरी बातें हमें सफर में ही क्यों समझ आती हैं? जब खिड़की से बाहर रास्ते भागते हैं, जब खिड़की से बाहर रास्ते भागते हैं तो अंदर कोई काफिला धीरे धीरे चलने लगता है, तो अंदर कोई काफिला यादों का धीरे धीरे चलने लगता है। वो खामोशियां जो अक्सर वक्त की धूल के नीचे दब गई थी, वो खामोशियां जो अक्सर वक्त की धूल के नीचे दब गई थी, अचानक बाहर की रफ्तार से टकरा जाती हैं और उस टकराहट में एक खामोशी यूं दरक जाती है। उस टकराहट में एक खामोशी यूं दरक जाती है जैसे कभी कोई पुरानी दीवार की दरार से मुस्कुराता हो कोई भूला बिसरा किस्सा। किसी पुरानी दीवार की दरार से मुस्कुराता हो कोई भूला बिसरा किस्सा। कहते हैं जो पल टूट जाते हैं ना, वही गूंजते हैं हमारे भीतर। जो पल टूट जाते हैं वही गूंजते हैं हमारे भीतर और शायद सबसे देर तक हमारे संग चलते हैं। इसी एहसास पर कुछ लिखा था, कुछ कहना था मगर लफ्ज जुबान तक आते आते रुक गए। कुछ कहना था मगर लफ्ज जुबान तक आते आते रुक गए। दिल भीगा था पर आंसू आंखों में ही थम गए। दिल भीगा था मगर आंसू आंखों में ही थम गए। बहुत कुछ था जो बांटना चाहा, बहुत कुछ था जो बांटना चाहा, मगर रह गया अंदर ही कहीं। और हम बस मुस्कुरा दिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और हम बस मुस्कुरा दिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कभी ऐसा लगा है कि शहर मानो बाहर नहीं अब अंदर बस गया है, कि शहर बाहर नहीं अब अंदर बस गया है। अब शहर का शोरगुल नहीं खलता, अब शहर का शोरगुल नहीं खलता, क्योंकि भीतर की हलचल उससे कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। भीतर की हलचल उससे कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। जो सवाल शब्द नहीं बनते हैं ना, वही अक्सर गूंजते हैं, वही अक्सर आंखों की नमी में अटके रहते हैं। और ऐसे ही कोई जैसे फिसलता हुआ ख्याल पूछता है, क्या वाकई तुम खुश हो? क्या वाकई तुम खुश हो? क्या तुम्हें कभी खुद से बिछड़ने का एहसास हुआ है? इसी एहसास पर कुछ लिखा था, यूं ही नहीं मिलती अपनी पहचान, यूं ही नहीं मिलती अपनी पहचान,
कभी भीड़ से दूर खिड़की के पास बैठना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती अपनी पहचान, कभी भीड़ से दूर खिड़की के पास बैठना पड़ता है। जिंदगी को दरवाजे से नहीं खिड़कियों से देखना होता है। जिंदगी को दरवाजे से नहीं खिड़की से देखना होता है। दरवाजे दौड़ में ले जाते हैं, दरवाजे दौड़ में ले जाते हैं। खिड़कियां जीना सिखाती हैं, खिड़कियां ठहर कर जीना सिखाती हैं। और जब कभी थक जाए मन भागती जिंदगी के शोर में, उसी खिड़की से झांक कर अपने भीतर उतरना होता है। जहाँ कोई सवाल नहीं होता, बस एक मुलाकात होती है खुद से। जहाँ कोई सवाल नहीं होता, बस एक मुलाकात होती है खुद से। अभी इसी मुलाकात पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, जरा गौर फरमाइएगा। तो कुछ यूं कहा है कि जिंदगी तब समझ आती है, जिंदगी तब समझ आती है जब कोई बात चुप रह जाती है। जिंदगी तब समझ आती है जब कोई बात चुप रह जाती है। भीड़ में चल तो लेते हैं हम, भीड़ में चल तो लेते हैं हम, पर भीतर एक थकन रह जाती है। ख्वाब खिलते हैं पलकों पर रातों में, ख्वाब खिलते हैं पलकों पर रातों में, पर सुबह होते ही आंख भीग जाती है, पर सुबह होते ही आंख भीग जाती है। रास्ते बाहर चलते जाते हैं, पर कुछ लम्हे भीतर लौट आते हैं। रास्ते बाहर चलते जाते हैं, पर कुछ लम्हे भीतर लौट आते हैं। कुछ कहना था तुमसे, कुछ कहना था तुमसे, यही सोचकर खामोशी भी अक्सर बोझ बन जाती है। कुछ कहना था तुमसे, यही सोचकर खामोशी भी अक्सर बोझ बन जाती है। दरवाजे दुनिया में खो जाते हैं, दरवाजे दुनिया में खो जाते हैं, मगर खिड़की दिल का हाल बताती है, मगर खिड़की दिल का हाल बताती है। कुछ अंत में कहना चाहूंगी, बस अब लफ्ज नहीं, बस एहसास उसी दिल की खिड़की से, कि जिंदगी तब समझ आती है, जिंदगी तब समझ आती है जब हम उसे समझने की जिद करना छोड़ देते हैं। जिंदगी तब समझ आती है जब हम उसे समझने की जिद करना छोड़ देते हैं। कभी किसी की बेफिक्र हंसी में, कभी अपनी पलकों की नमी में, जब वह हौले से आती है और बिना कहे ही बहुत कुछ कह जाती है, जिंदगी तब समझ आती है। जब भीड़ में कोई चेहरा, कोई अजनबी चेहरा अपना सा लगे और घर कर जाए, तो समझो कोई अनकही दुआ कबूल हो जाती है, जिंदगी तब समझ आती है। एक लास्ट में कुछ कहना चाहूंगी कि जब दरवाजे थक जाते हैं, तब एक खिड़की बिल्कुल भीतर दिल के पास खुल जाती है। जब दरवाजे थक जाते हैं, तब एक खिड़की बिल्कुल भीतर दिल के पास खुल जाती है। वहीं से जिंदगी झांकती है और कहती है, हर दिन आखिरी भी हो सकता है, हर दिन आखिरी भी हो सकता है, फिर वक्त को क्यों गवाती है। हर दिन आखिरी भी हो सकता है, फिर वक्त को क्यों गवाती है। जिंदगी व्यस्तताएं तो बहुत देती है, पर जीने का दूसरा मौका नहीं देती। जिंदगी व्यस्तताएं तो बहुत देती है, पर जीने का दूसरा मौका नहीं देती। और अंतिम में एक एहसास कहना चाहूंगी, जिंदगी हर रोज सवालों से उलझाती है, जिंदगी हर रोज सवालों से उलझाती है। दरवाजे दौड़ में ले जाते हैं, खिड़कियां ठहर कर जीना सिखाती हैं। दरवाजे दौड़ में ले जाते हैं, खिड़कियां ठहर कर जीना सिखाती हैं। शुक्रिया। बहुत शानदार मैम। मैं आगे बुलाना चाहूँगा शशि सेठिया मैम को। एक बार मैम के तालियां हो जाएं। वैसे तो आज सबसे पहले मैं आप सबको योग दिवस की 11वें योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और योग और उसके लाभों के बारे में सब जानते हैं, पर मैंने उसको कविताबद्ध करने का प्रयास किया है। आशा है आपको पसंद आएगा। उसके बाद मैं अपनी फिर थोड़ी छोटी सी कविता और सुनाऊंगी। योग। दो अक्षर का है ये योग, दो अक्षर का है ये योग, करता तन और मन को निरोग। दो अक्षर का है ये योग, करता तन और मन को निरोग। स्वस्थ तन और दीर्घायु ना केवल इसका लक्ष्य, स्वस्थ तन और दीर्घायु ना केवल इसका लक्ष्य, मन में उत्साह चित्त की शांति है इसका परम ध्येय। जीवन को करता अनुशासित, जीवन को करता अनुशासित, योगी कभी न रहता व्यथित। नस नस को ये करता पावन, नस नस को ये करता पावन, बल बुद्धि से भरता दामन। आदि पुरुष शिव ही है इसके जन्मदाता, आदि पुरुष शिव ही है इसके जन्मदाता। ना कोई भ्रांति ना कोई संशय, चित्त में है टिक पाता। 84 है आसन इसमें, 84 है आसन इसमें, वेदों ने है बतलाया, महर्षि पतंजलि ने हम सबको ये दिव्य मार्ग दिखलाया। भिन्न भिन्न है आसन इसमें, भिन्न भिन्न है आसन इसमें, भिन्न भिन्न जीवों पे आधारित। नभ के पक्षी जल के जलचर ना केवल है थल तक सीमित। सिंहासन, भुजंगासन, गरुड़ासन आदि है इनके नाम। हर एक अंग को पोषित करना हर आसन का अपना काम। सूर्य नमस्कार के हैं 12 आसन, करते सूर्य का आवाहन। ना केवल ये ऊर्जा देता, करवाता आत्मा के दर्शन। यूएनओ ने भी इसकी महिमा को पहचान लिया, यूएनओ ने भी इसकी महिमा को
पहचान लिया। उत्तरी गोलार्ध के लंबे दिन, शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा, कई लोगों को उत्तरी गोलार्ध के लंबे दिन 21 जून को योग दिवस का नाम दिया। 177 देशों को योग से परिचित करवाया, 177 देशों को योग से परिचित करवाया। योग फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ की महिमा को भी समझा। ये इस साल की थीम है इंटरनेशनल। आओ दूर करें सब भेदभाव, आओ दूर करें सब भेदभाव, फिर से योग को अपनाएं, भारत के प्राचीन युग का दुनिया का दर्शन करवाएं। धन्यवाद। अब मैं जिस चीज़ से मैं कोरिलेट करती हूँ अपने आप, अपनी ज़िंदगी को, मैंने लास्ट ईयर बहुत सालों के बाद स्विमिंग सीखी थी और फिर उसके बाद जो मुझे एहसास हुआ पानी में जब मैं रहती थी तो मुझे कुछ जैसे एक आदमी किसी से जुड़ जाता है, तो ये मैंने कविता लिखी थी, वो मैं 2-4 लाइनें मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है जीवन नैया। उसको मैंने जीवन के साथ जोड़ दिया। पानी की लहरों में ढूंढती हूँ किस्मत की लकीरें, पानी की लहरों में ढूंढती हूँ किस्मत की लकीरें, जितना पास जाती हूँ खो सी जाती हैं, जितना पास जाती हूँ खो सी जाती हैं, फिर एक नई चाह से, एक नए छोर से कुछ खोजने सा लगती हूँ। वो बाँह जो मुझे डूबने से बचाए टटोलने सा लगती हूँ। यूं ही चल रहा है ये सिलसिला खोजने और खोने का, यूं ही चल रहा है ये सिलसिला खोजने और खोने का, ना कोई चाहत पा लेने की, ना कोई गम अब खो जाने का। हाँ, लहरों संग अटकेली करना एक बहाना लगता है, लहरों संग अटकेली करना एक बहाना लगता है, सफर का ये अनुभव कितना सुहाना लगता है। क्या कहूँ बहती लहरें आकर मेरे आंसुओं को बहा ले जाती है, क्या कहूँ बहती लहरें आकर मेरे आंसुओं को बहा ले जाती हैं, अपनी बाहों में भरकर मुझे प्यार से सहला जाती हैं, एक नई ऊर्जा, एक नया संदेश देकर फिर किसी खोज में लगा जाती है। समय की धारा है ये कब रुकती है, समय की धारा है ये कब रुकती है, तुम भी संग चलो ये बतला जाती है। अब इसके बाद क्या है, जीवन तो बस एक क्षण का है, जीवन तो इस क्षण का है, अगले क्षण को घर पाना है तो इस पल को छोड़ना होगा और वैसे ही इस पल को स्वीकारना भी होगा। और इसके बाद मैं मैसेज में अपने आप को देती हूँ, शायद कई लोगों को लगे कि मैं उनको दे रही हूँ, हो सकता है। कदम आगे बढ़ा, कदम आगे बढ़ा, न किनारे पे इंतजार तो कर, कदम आगे बढ़ा किनारे पे इंतजार तो कर, जीवन एक नैया है इस बार इसका पतवार तो बंद। थैंक यू। बहुत अच्छी कविता है मैम। एक उनकी दिनकर की शायद पंक्तियां हैं कि खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी हैं कोई बात नहीं। मैं आगे रमन वालिया मैम को बुलाना चाहूंगा। नमस्कार, मेरा नाम रमन वालिया है और आज मैं आपके सामने कुछ यादों की बात करना चाहती हूँ। अभी पहले भी कुछ यादों की बात की गई है। तो यादें बहुत तरह की होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यादें हमें आगे बढ़ने का एक सहारा भी देती हैं। कुछ खट्टी मीठी यादें होती हैं, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन उनमें भी कभी कभी एक हल्की सी मिठास होती है। गम में भी मिठास है। तो हर तरह की यादें हैं, तो उसकी बात करते हैं। यादों को देखने का एक नजरिया जो मेरा है, वहां से शुरुआत करते हैं। यादों की रेल जब भी मेरे दरवाजे पे आती है, यादों की रेल जब भी मेरे दरवाजे पे आती है, अपने डिब्बों में किस्से वो भर के लाती है। कुछ है रंगीन कुछ गमगीन तो कुछ मुझे आंखते से, कुछ है रंगीन कुछ गमगीन तो कुछ मुझे आंखते से, उनकी खिड़कियों में से उसके किरदार भी है झांकते से। मैं इस डिब्बे से उस डिब्बे पे फांदती रहती हूँ। हम यादों से चेन बना लेते हैं, एक याद दूसरी याद। तो हाँ, मैं इस डिब्बे से उस डिब्बे पे फांदती रहती हूँ, उनकी सब कड़ियों को फिर से बांधती रहती हूँ। क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या गलत था, क्या सही था, हम अपनी यादों में उनको बांधते रहते हैं। गमगीन डिब्बों को मैं छू के गुजर आती हूँ। ज्यादा वक्त गमगीन डिब्बों में गुजारना नहीं चाहिए, आपको कुछ हासिल नहीं होता उससे। तो गमगीन डिब्बों को मैं छू कर गुजर आती हूँ, आंखते हैं जो मुझे उन्हें आंखें दिखाती हूँ। ज्यादा वक्त रंगीन डिब्बों में गुजारती हूँ, खुशियों ही बटोरनी चाहिए, क्यों गमगीन देखनी है जिंदगी। ज्यादा वक्त रंगीन डिब्बों में गुजार आती हूँ, उन हंसी से किस्सों में बहती ही चली जाती हूँ। कभी मैं बचपन तो कभी जवानी को जी आती हूँ, कभी मैं बचपन तो कभी जवानी को जी आती हूँ। किस्सों से मैं शरारत तो कभी शोखी चुरा लाती हूँ। और इन किस्सों से हम आगे बढ़ते हैं, इन यादों से हम बहुत कुछ बटोरते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो वहां से जो लाई मैं महक, वहां से जो लाई मैं महक नए रंगों में भरती हूँ, एक नए किस्से से भरा नया डिब्बा तैयार करती हूँ।
तो ऐसे हम यादों से आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारी यादों में जो लोग हैं वो भी हमें याद करें, तो हमारी इच्छा होती है। तो उसी एहसास को कहते हुए आगे, दे दस्तक कभी तो मेरे दर को तू आ, दे दस्तक मैंने तुझे इतना याद किया, कभी तू भी मुझे याद कर, दे दस्तक कभी तो मेरे दर को तू आ, बहकता ही सही कभी तो इधर को तू आ। उस वक्त आप ये नहीं देखते कि आपकी क्या वजह है, आप बस चाहते हो कि कोई आ जाए। सबब हो या हो इत्तेफाक ही कोई, सबब यानी कि वजह, कारण, सबब हो या हो इत्तेफाक ही कोई, तू आ यूं ही किसी पहर को तू आ। और आप जानते हैं कि ये एक नॉर्मल रास्ता नहीं है। आपको मालूम है कि जो आप चाह रहे हैं, जिसकी आप इच्छा रखते हैं, वो शायद ना आ पाए, पर फिर भी आप, ये मस्कल नहीं तेरा, मस्कल यानी कि आपके रोज के गुजरने का रास्ता, जो आपका नॉर्मल रास्ता है, ये मस्कल नहीं तेरा, ये खबर है मुझे, फिर भी किसी रास्ते तो इस शहर को तू आ। और यादें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो आपकी आंखों में आंसू ले आती हैं। तो याद कैसी है? याद, तेरी याद ऐसी है जैसे बारिश का पानी, तेरी याद ऐसी है जैसे बारिश का पानी, ये भिगो तो दी मुझे पर मेरी प्यास न बुझाए। तो ये शबनम तो बरसती है हर ही लम्हा, ये शबनम तो बरसती है हर ही लम्हा, जो सूखा है तो भी उस शजर को तू आ। शबनम तो हर वक्त बरस रही है, पर किसी की कमी इतनी है कि वो शजर, वो पेड़ हमेशा फिर भी सूखा है। लगी ढलने है जीवन की शाम अब तो, लगी ढलने है जीवन की शाम अब तो, कि पल के लिए ही सही इस सफर को तू आ। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिसको चाहते हो वो आ ही जाता है। तो दिल को छेड़ा तो कई जख्म पुराने निकले, यादों के साथ किसी को मिलने के साथ जख्म भी खुल जाता है। दिल को छेड़ा तो कई जख्म पुराने निकले, फिर भी कुछ तो मिलने के बहाने निकले। और फिर आप ये नहीं सोचते हैं कि वो किस कारण से मिला है, आपको मिलने की इतनी खुशी है। तू कर गिला है मुझसे तो सुकून आता है, तू कर गिला है मुझसे तो सुकून आता है, किसी तरह तो ये दिल तुम दिखाने निकले। और जब आप किसी ऐसे इंसान को मिलते हो तो बस फिर तो थम जाता है वक्त। क्यों ये नब्ज की रवानी बढ़ी जाती है, क्यों ये नब्ज की रवानी बढ़ी जाती है, दो ही पल में जब कई जमाने निकले। नमस्कार। ये सच है कि कविता अखबार नहीं हो सकती, कविता चुटकुले भी नहीं हो सकती, कविता राजनीति भी नहीं हो सकती, कविता भाषण भी नहीं हो सकती, लेकिन अखबार कविता हो सकता है, चुटकुला कविता हो सकता है, भाषण कविता हो सकता है। और पिछले 70-80 सालों में साहित्य ने ये कोशिश की है कि समाज की चीजों, एक व्यक्तिगत भावनाओं के लिए, मानवीय भावनाओं के लिए और मानवीय मूल्यों के लिए और सामाजिक मूल्यों के और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी साहित्य जो लिखा जाता रहा है हमेशा से, उसने करवट ली है और साहित्य ने अपने अंदर समाज में हो रही घटनाओं को अपने अंदर महसूस किया है और फिर उसके बाद उसका संप्रेषण भी किया है। कबीर को हम कभी मानते हैं या नहीं मानते हैं, कबीर भी कवि है, उपदेशक भी है, संत भी है। तो उसी सिलसिले में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कविता पढ़ रहा हूँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि कुछ भावनाओं को शब्दों में संकलित करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वह पत्र जो लिखे थे उम्र के कच्चे धरातल पर, वह पत्र जो लिखे थे उम्र के कच्चे धरातल पर, कॉलेज तक जाती सड़कों से संभाले रखना किसी एकाकी क्षण के लिए। वह पत्र जो लिखे थे उम्र के कच्चे धरातल पर, कॉलेज की जाती सड़कों से संभाले रखना किसी एकाकी क्षण के लिए। सुगंध का जमाना बीत गया, रास्ते भर के सहम मुसाफिर की तरह टूटे सपने सा। सुगंध का जमाना बीत गया, रास्ते भर के सहम मुसाफिर की तरह टूटे स्वप्न सा, एक हिस्सा उम्र के करीब होकर। अब फुर्सत ही कहाँ रह गई है, अब फुर्सत ही कहाँ रह गई है, संविधान के पन्ने पलटते पलटते रोटी के लिए किसी को याद कर लेने भर की। एक और छोटी कविता या शब्दों का संकलन, क्योंकि अभिव्यक्ति एक है, उसे आप जो चाहे समझें। दरिया ने देखी परछाई, लहरें पीर बनी घर आई। दरिया ने देखी परछाई, लहरें पीर बनी घर आई। घर पर दुख की चढ़ी लताएं, इकलौते कमरे में आई। चुन्नू का बस्ता है खाली, अभी किताबें घर ना आई। ना लाई मैया कुछ रोकड़, मांगे लेनदार से आई। ना लाई मैया कुछ रोकड़, मांगे लेनदार से
से आई, छोड़ पढ़ाई दोनों बहनें, काम लगा घर वापस आई। छोड़ पढ़ाई दोनों बहनें, काम लगा घर वापस आई। चटक चटक कर मेहनत पिघली, जब तकलीफें घर पर आई। चटक चटक कर मेहनत पिघली, जब तकलीफें घर पर आई। एक और कविता मैं मानता हूँ और इसे जीता भी हूँ कि मानवता के पहाड़ों से सारी ही भाषाएं नदियों की तरह अपने को अभिव्यक्त करने के लिए निकलती हैं और वो आगे जाके कभी अकेले चली जाती हैं, कभी मर जाती हैं, उसमें बहुत सी धाराएं मिल भी जाती हैं और एक व्यापक रूप भी ले लेती हैं। तो जैसे जैसे समाज बढ़ता है, माइग्रेशन बढ़ता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह आ जाते हैं, तो वहाँ शब्दों का आदान प्रदान हर भाषा के अंदर होता है और हर भाषा विकास करती है और हर भाषा इस प्रक्रिया में समृद्ध होती है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये नारा है, लेकिन नारा ही सही मैं बोल रहा हूँ। किसी मजलूम की गजलों, किसी मुफलिस के नगमे ने मुसलसल इश्क का इजहार रोटी से किया होगा। किसी मजलूम की गजलों, किसी मुफलिस के नगमे ने मुसलसल इश्क का इजहार रोटी के लिए, रोटी का किया होगा। कुछ और पंक्तियां। कौन तोड़ेगा यहाँ पर भीड़ की दीवार को, कौन तोड़ेगा यहाँ पर भीड़ की दीवार को। नारा उछाला है, निश्चित रूप से नारा उछाला है। कौन तोड़ेगा यहाँ पर भीड़ की दीवार को, हर गली बस्ती शहर में छद्म की मीनार को। स्कूल की तालीम तहखाने में मनसबदार के, स्कूल की तालीम तहखाने में मनसबदार के, अस्पतालों की हकीकत काटते बीमार को। अब रिसालों में खबर में इश्तिहारों में यहाँ, अब रिसालों में खबर में इश्तिहारों में यहाँ रंगीन तस्वीरें को। अब रिसालों में खबर में इश्तिहारों में यहाँ रंगीन तस्वीरें छिपाती भूख के किरदार को। अब चलो कुछ देर तरक्की की बातें ही सही, अब चलो कुछ देर तरक्की की बातें ही सही, झोपड़ी से पार देखें शहर के विस्तार को। अब चलो कुछ देर तरक्की की बातें ही सही, झोपड़ी से पार देखें शहर के विस्तार को। हर चुनावी किश्त में आईन बांटा जा रहा, हर चुनावी किश्त में आईन बांटा जा रहा, दस्तूर को, इंसान को और भूख के इजहार को। हर चुनावी किश्त में आईन बांटा जा रहा, दस्तूर को, इंसान को और भूख के इजहार को। फाकों की दास्तां यहाँ पर दर्ज पल पल हो रही, फाकों की दास्तां यहाँ पर दर्ज पर पल हो रही। फुर्सत सियासत दे अगर आना इधर दीदार को, फुर्सत सियासत दे अगर आना इधर दीदार को। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत शानदार कविता है।